बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान जेल रोड पे। तो आज जिस मौजू पे हम बात करना चाह रहे हैं वो है ब्लड शुगर टेस्टिंग और इसका ज़ियाबतीस मैनेजमेंट में इसका क्या रोल है। सबसे पहले किसी जो फ़र्द को या किसी इंसान को जब डायबिटीज़ होती है तो कुछ उसके लिए बुनियादी चीज़ें हैं उसकी मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहले हम उसको कि उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए और उसको वर्जिश कर सकता है, अगर कर सकता है तो कितनी कर सकता है और किस किस्म की वर्जिश उसको चाहिए होगा। तीसरा, उसको कौन सी अद्वियात लेनी है और उन अद्वियात के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या उसके अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का जो बुनियादी तौर पे हमें मकसद होता है कि हम डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। तो सबसे पहले जब हमने ये बातें तय कर ली कि हमने डायबिटीज़ के पेशेंट को मैनेज करना है तो उसके लिए उसको कुछ चीज़ें मॉनिटर करनी है। एक है शॉर्ट टर्म मॉनिटरिंग, यानी हमें ये पता होना चाहिए हमारी डे टू डे रोज़ाना जो हमारी ब्लड शुगर लेवल वो कैसे रहते हैं। और एक होता है लॉन्ग टर्म उसकी मॉनिटरिंग, जैसे हम HbA1c टेस्ट करवाते हैं जो 3 से 4 माह का रिज़ल्ट आपको बताता है। तो लेकिन जो हम अभी जो इस वक्त बात कर रहे हैं वो ब्लड शुगर मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग के लिए ज़रूरी है आपके पास एक अच्छा ग्लूकोमीटर का होना ज़रूरी है। यानी हर डायबिटिक पेशेंट जिसको डायबिटीज़ है उसके पास अपना ग्लूकोमीटर होना ज़रूरी है और ग्लूकोमीटर अच्छी क्वालिटी का हो जो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स दे सकें। जब आप ब्लड शुगर चेक करने बैठें तो आप पहले ही अपने ग्लूकोमीटर को देख लें कि वो उसका जो कोड नंबर है उस पे जो आप स्टेप यूज़ करना चाह रहे हैं उस ग्लूकोमीटर के लिए उसके साथ टैली कर रहा है, यानी उसके साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और क्या ये जो स्टेप्स आप जो ग्लूकोमीटर की हैं वो उसी ग्लूकोमीटर के लिए हैं, किसी और ग्लूकोमीटर के लिए हैं, क्योंकि ये जो स्टेप्स होती हैं ये इसी ग्लूकोमीटर के जो आप यूज़ कर रहे हैं उसी के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। और जो दूसरी अहम चीज़ जो आपने देखनी है कि स्टेप्स पे आप देख लें कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। कहीं एक्सपायर्ड ग्लूकोमीटर की स्टेप्स तो हम नहीं यूज़ कर रहे। तो एक तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो आपने पहले करना। हाथ को अच्छी तरह पहले सबसे पहले धो लें। उंगली के किसी भी आप हिस्से पे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो एक उंगली है उसकी साइड पे आप प्रेक करें, क्योंकि वहाँ पे नर्व एंडिंग्स इतनी ज़्यादा नहीं होती और इससे पेनफुल इतना नहीं होता। और जब आपका उसके लिए ज़रूरी है जब हम करना चाहेंगे हमारे पास एक अच्छा प्रेकर होना चाहिए। प्रेकर है कि जिसके अंदर हमारी सुई लग जाती है और सुई वो बिल्कुल उसको आप कैलिब्रेट भी कर सकते हैं, यानी उसके दर्जा बंदी कर सकते हैं, यानी 1 2 3। अगर ज़्यादा आपकी स्किन सख्त है तो ज़्यादा दर्जे पे जा सकते हैं, तो अगर पतली स्किन है तो 1 दर्जे पे या 2 दर्जे तक आप उसको सेट कर सकते हैं। तो सेट करने के बाद जब आपने उंगली को हाथ को आपने साफ़ कर लिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अल्कोहल स्वैब हो उससे साफ़ करें, लेकिन आप हाथ अच्छी तरह धो लें और खुश्क कर लें। तो और अगर आप समझते हैं कि आपके हाथ में उतना ब्लड फ़्लो नहीं है, कई दफ़ा होता है कि आप प्रिक करते हैं तो आपका खून नहीं निकलता, तो बहुत सारे मरीज़ ये समझते हैं कि शायद उनके अंदर खून की कमी हो गई है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। तो आप अपने हाथ को नीचा करके थोड़ा चंद लम्हों के लिए 3-4 झटके दें ताकि जो ब्लड का फ़्लो है वो हाथ की तरफ आ जाए। तो जब आपका फ़्लो नॉर्मल हो जाए तो आपने प्रिकर से उस जगह को प्रिक करना है और पूरी तरह जो ग्लूकोज स्टेप पे जो ग्लूकोज ड्रॉप रखने की जगह है उस पे आप उसको फिक्स करें और उसको लगाएं और फिर उसके बाद उसको इंसर्ट जब कर लेंगे, लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमने पहले ग्लूकोज स्टेप को इंसर्ट किया होता है और उसी पे हमने स्टेप पे आपने एक मखसूस जगह पे आपने ब्लड के ड्रॉप को लगाना है। तो जब का ब्लड का ड्रॉप कुछ सेकंड्स के बाद आपको रिज़ल्ट देगा। तो इन रिज़ल्ट का मकसद क्या है वो हम फिर बात करेंगे, लेकिन मैं बता दूं इन रिज़ल्ट का मकसद कतन ये नहीं होता कि आप अपने रिज़ल्ट को देख के या खुश हो जाएं या गमज़दा हो जाएं या कोई एक्शन न लें। तो इन रिज़ल्ट्स की अपनी अहमियत है, वो हम दूसरी वीडियो में आपसे इस सिलसिले में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।